क्या आपने भी ये टर्म सुनी? कास्टर, कैम्बर, टो इन टो आउट, थ्रस्ट लाइन, सेंटर लाइन। अगर आप अपनी गाड़ी के अलाइनमेंट करवाने ले गए होंगे बाहर, जो मैकेनिक्स रहते हैं उनके मुंह से ज़रूर सुनी होगी। तो आज उसका पूरा मतलब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपकी अलाइनमेंट ख़राब होगी, कैम्बर का ख़राब होगी, कैस्टर ख़राब होगी, जो भी ख़राब होगी, हर एक टर्म का जो भी प्रॉब्लम्स रहता है मैं उसको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैंने कुछ एंगल्स के बारे में बताया था, जस्ट नाम ही बताया मैंने आपको। कैस्टर हो गया, कैम्बर हो गया और टो हो गया। ये जो तीन है ये प्राइमरी एंगल्स हैं। दूसरा है सेकेंडरी या रेफरेंस के लिए, तो वो है उसमें है अपना सेंटर लाइन, थ्रस्ट लाइन और सेटबैक। दो जो फर्स्ट वाला आता है, पहला वाला, वो है टो। तो ये जो टो एंगल है मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। तो ये हमारा गाड़ी का व्हील है। तो टो का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो सेंटर लाइन है, कितना ये व्हील का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है कितना सेंटर लाइन की तरफ झुका है या कितना सेंटर लाइन से दूर है। चिंता मत करना, ये जो सेकेंडरी लाइन जो मैं बता रहा हूँ ये एक रेफरेंस लाइन लिया जाता है और इसका जो मतलब है मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपका जो व्हील है अंदर है तो उसको टो इन कहा जाता है, वरना या पॉजिटिव टो। अगर आपका व्हील बाहर है तो उसको नेगेटिव टो कहा जाता है या टो आउट। और अब मान लो कि आपकी गाड़ी में टो इन है तो इसमें क्या दिक्कत होगी। अगर टो इन बहुत ज़्यादा होगा ना, ऊपर वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा, मतलब ये व्हील ऐसे क्रॉस हो जाएगी। तो उसमें जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो दूसरा हाफ है इधर, इस पे ज़्यादा लोड होगा और ये ज़्यादा वेयर आउट होगा। अगर आपकी गाड़ी का जो आउटसाइड टो है, मतलब नेगेटिव टो टायर है, अंदर साइड का टायर, मतलब ये वाला जो हाफ है, इसमें ओवर वेयर आउट होगा और वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा टो इन या टो आउट होने से, या अगर टो एंगल आपकी गाड़ी का ख़राब होने से, आपकी गाड़ी का जो इमरजेंसी टाइम पे जो स्टेबिलिटी है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो स्टेबिलिटी होगा वो बिगड़ सकता है और स्टीयरिंग ऑफ सेंटर भी हो सकती है। और इस पे टायर का जो हाफ में जो ज़्यादा वेयर या ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रही है ना, उसके वजह से टायर का भी इश्यूज आ सकता है। मतलब सिर्फ ब्रेकिंग में नहीं या वेयर आउट में नहीं, और कई ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं सिर्फ टायर के रिलेटेड, क्योंकि टायर एक ही चीज़ है जो आपकी गाड़ी को ज़मीन पे टच होता है और वही ग्रिप बना के रखती है गाड़ी का। तो नेक्स्ट एंगल आता है हमारा कैम्बर। अब कैम्बर क्या है? कैम्बर है अपना जो व्हील का जो सेंटर लाइन होता है, व्हील का जो सेंटर लाइन, उसके हिसाब से व्हील कितना अंदर है या कितना बाहर है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैम्बर। तो अपना जो व्हील का जो सेंटर लाइन है, ये है हमारा सेंटर लाइन, यहाँ इसके आसपास हमारा सेंटर लाइन है। विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर लाइन, आपका जो व्हील है कितना अंदर है या कितना बाहर, कितना व्हील अंदर या बाहर होगा। ऊपर, सिर्फ ऊपर वाला हाफ, नीचे वाले हाफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का कितना अंदर है या कितना बाहर है। पर इससे आप ये मत मानना कि सिर्फ ऊपर के हिस्से का ही हम देखेंगे। इसमें ना पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बेंड होगा, ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे टिल्ट होगा, ठीक है, ऐसे या ऐसे। तो अब ये जो पॉजिटिव कैम्बर है, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है व्हील का, अगर ये बाहर होगा तो उसको नेगेटिव कैम्बर कहा जाता है। अगर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अंदर की तरफ होगा तो उसको पॉजिटिव कैम्बर कहा जाता है। वहाँ एक साइड से धूप भी आ रही है, दूसरी साइड से बारिश भी हो रही है भाई। तो कैम्बर की वजह से जो इश्यू आएगी आपकी गाड़ी में, वो पहली होगी हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग क्यों? क्योंकि ग्रिप खराब है। और ग्रिप क्यों खराब है? क्योंकि जो व्हील्स है वो टिल्टेड हैं, ऐसे या ऐसे, जो भी हो। सिर्फ आधे हिस्से का ही आधे हिस्से का ही टायर आपका ग्राउंड को टच हो रहा है, ज़मीन को टच हो रहा है रोड पे, दूसरा हिस्सा हवा पे है। तो इसके वजह से हैंडलिंग खराब। और सेकंड, ग्रिप के नीचे ही आता है, वो है रेड्यूस्ड ब्रेकिंग। आप चाहते हो कि ब्रेक अचानक से लगे और जहाँ रोकना चाहते हो गाड़ी वहाँ पे रुके, ये गाड़ी नहीं रुकने वाली क्योंकि उसका कैम्बर खराब है। क्यों? फिर से ग्रिप बहुत कम है, सिर्फ आधे हिस्से का ही ग्रिप मिल रहा है गाड़ी को। ब्रेक्स अलग बात है और टायर का ग्रिप अलग बात है। अगर ग्रिप बहुत बड़ी हो तो गाड़ी इंस्टेंट रुक भी सकती है। इस तो ट्रैक्शन बहुत कम मिल पाएगा उसको, सिर्फ क्योंकि आधे टायर का ही ग्रिप है उसके पास। तो अब मैं आपको स्टीयरिंग एक्सेस के बारे में बताता हूँ। स्टीयरिंग एक्सेस जो है, आपका जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन का जो अंदर जो स्ट्रट रहता है, स्ट्रट के ठीक बीचों बीच एक लाइन निकलती है, उसको स्टीयरिंग एक्सेस कहा जाता है। अब ये जो स्टीयरिंग एक्सेस है
जो सस्पेंशन का स्ट्रट है, जो स्टीयरिंग एक्सेस है, अगर ये गाड़ी के तरफ मतलब गाड़ी के कैबिन की तरफ होगा तो उसको पॉजिटिव कैम्बर कहा जाता है, और अगर ये जो स्टीयरिंग एक्सेस है गाड़ी के जो कैबिन से दूर होगा उसको नेगेटिव कैम्बर कहा जाता है। तो अगर आपका जो कैस्टर ख़राब है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला होगा अनइवन स्टीयरिंग वेट, मतलब राइट साइड में कम वेट, लेफ्ट साइड में ज़्यादा वेट, या वाइस वर्सा। दूसरा जो कैस्टर की वजह से होगा वो है, आपने एक टर्म तो सुना ही होगा कि एक गाड़ी का स्टीयरिंग रोटेशन बहुत बढ़िया है, एक गाड़ी का कचरा है स्टीयरिंग रोटेशन। ये जो स्टीयरिंग रोटेशन है ये फिर से कैस्टर की वजह से, क्योंकि ये जो कैस्टर है ये एक सेल्फ अलाइनिंग टॉर्क क्रिएट करता है, ताकि जब आप गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा घुमा देते हो अपने आप घूम के सेंटर में आ जाता है। और उसके वजह से कैस्टर खराब होने की वजह से स्टीयरिंग रेस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगा, उसमें डिले रहेगा स्टीयरिंग रेस्पॉन्स में, और जो हाई स्पीड में स्टेबिलिटी रहती है वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये थे हमारे प्राइमरी एंगल। तो इस प्राइमरी एंगल में चाहे कोई सा भी एंगल ख़राब हो, आपकी गाड़ी का हैंडलिंग ख़राब हो सकता है, परफॉर्मेंस ख़राब हो सकता है, एफिशिएंसी भी ख़राब हो सकती है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने अपने XUV का जो स्टीयरिंग सेंटर में नहीं आ रहा था उसका जो इश्यू था, क्रॉस स्टीयरिंग इश्यू, उस वीडियो में बताया था कि अलाइनमेंट गाड़ी की सेफ्टी भी छेड़ सकती है। तो ये जो एंगल्स हैं, अगर कोई भी एंगल ख़राब हो सकती है तो अपनी गाड़ी का जो सेफ्टी है वो भी छेड़छाड़ होगा। तो यही रिकमेंडेड है कि आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि ये महिंद्रा की है, आपके पास टाटा की होगी, ह्यूंडई की होगी, BMW की होगी, मर्सिडीज़ की होगी, चाहे कोई भी ब्रांड की गाड़ी हो, जो मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेड एंगल्स हैं, वैल्यूज़ जो भी हैं, उस रेंज के अंदर अगर गाड़ी का जो वैल्यूज़ है उस रेंज के अंदर है तो गाड़ी में कुछ दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो अलाइनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप परफॉर्मेंस साइड में रख दो, एफिशिएंसी भी साइड में रख दो, सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। सेफ्टी की किलवाड़ होगी इसमें। अब गाड़ी का जो रेफरेंस टर्म्स है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आता है सेटबैक, सेंटर लाइन और थ्रस्ट लाइन। अब सेंटर लाइन क्या होता है मैं आपको अब बताऊंगा। सेंटर लाइन मतलब आपके गाड़ी का जो टीक सेंटर इंक्लूडिंग बॉडी के साथ साथ, या जो चैसी है उसके हिसाब से जो टीक सेंटर में जो लाइन जाता है वो है सेंटर लाइन। जो गाड़ी को दो हिस्से में बंटवा देती है ना, उसको सेंटर लाइन कहा जाता है। सेकेंड आता है हमारा थ्रस्ट लाइन। अब थ्रस्ट लाइन के लिए मैं अब एक बार पीछे आ जाता हूँ ताकि आपको ठीक से समझा सकूँ। तो ये थ्रस्ट लाइन में ना, फिर से गाड़ी का जो सेंटर लाइन है उसके हिसाब से रेयर व्हील्स का जो डायरेक्शन है, कितना अंदर है या कितना बाहर है, सेंटर लाइन के हिसाब से चेक करते हैं, उसको थ्रस्ट लाइन कहा जाता है। अब लास्ट में आता है हमारा सेटबैक। अब सेटबैक क्या होता है, आपने कुछ स्कॉर्पियो एंड Z2 ओनर्स का जो कंप्लेंट मोस्टली रहता है उनमें आपको सुना होगा कि गाड़ी हमेशा एक ही साइड पुल होती जा रही है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो सेटबैक में ना गाड़ी का जो व्हील है कितना आगे या कितना पीछे है वो बताता है। मतलब अगर इधर इक्वल है और पीछे इक्वल है ना, सेटबैक अगर इश्यू होगा तो वैसे नहीं रहेगी। गाड़ी का जो व्हील है वो आगे हो सकता है, मतलब आगे का जो गैप है वो कम हो सकता है, या पीछे का जो गैप है वो कम हो सकता है। कैसे? व्हील आगे या पीछे होगा, उसमें ऑफसेट होगा। तो इतना था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ ये अलाइनमेंट का थियरी था। तो अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर देना, और ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।